ट्रैफिक जाम किसी एक्सीडेंट से नहीं लगा था। लोगों की भीड़ किसी नेता की रैली में नहीं जुटी थी। सड़कों के बीचों बीच एक पारिवारिक ड्रामा लाइव चल रहा था और डायलॉग ऐसे कि टीवी सीरियल वाले भी नोट्स लेने लगे। एक लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे अपने खालू के साथ रहना है, सबकी 2 बीवियां होती हैं, मैं भी रहूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नया फैमिली पैकेज प्लान लॉन्च हो गया। चलिए समझते हैं पूरा मामला विस्तार से। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का है, जहां के गांव की एक लड़की शादीपुर में अपने मौसा के घर आई थी। बताया जा रहा है कि करीब 18 महीने पहले मौसा की पत्नी यानी मौसी चांदनी ने अपने ऑपरेशन के दौरान मदद के लिए अपनी बहन की बेटी को घर बुलाया था। मदद के लिए आई लड़की कब घर का मुद्दा बन गई है, किसी को पता ही नहीं चला। पत्नी का आरोप है कि इस दौरान लड़की यानी उसी की भांजी और उसके पति के बीच में नजदीकियां बढ़ गई। घर में तनाव हुआ, बहसें हुई, यहाँ तक कि मारपीट तक की नौबत आ गई और फिर एक दिन घर वाले लड़की को जबरन ऑटो में बिठाकर ले जाने लगे। बस यहीं से सड़क बन गई स्टेज, ऑटो बन गया बैकग्राउंड सेट और लड़की ने शुरू कर दिया अपना हाई वॉल्यूम मोनोलॉग। वो बार बार कहती रही कि मैं उन्हीं की पत्नी बनकर रहूंगी, सबकी 2 बीवियां होती हैं, मुझे भी उनके साथ रहना है। अब आसपास के लोग भी सोच में पड़ गए कि ये कौन सा नया सोशल स्टडीज का चैप्टर चल रहा है। घंटों तक सड़क पर ड्रामा चलता रहा, सैकड़ों लोग तमाशबीन बने खड़े रहे, मोबाइल कैमरे ऑन, फुसफुसाहटें तेज और इलाका बन गया गॉसिप हब। पकड़ा था बंद हो गया। और अभी तो रुकिए, कहानी पूरी की पूरी फिल्मी है। जिन मौसा जी के इश्क में मैडम दीवानी हुई पड़ी हैं, वो मौसा जी पहले से ही विवाहित हैं। पत्नी चांदनी का साफ कहना है कि ये मामला उनके घर को तोड़ा है। ये हमारी सगी बहन की बेटी है। हम अपने ऑपरेशन हुआ था बेटी को तो बुलाए थे, जब इनका चक्कर चलने लगा। ये बहुत समझाया गया, कौन नहीं समझाया, भाई समझाए, भानोई समझाए, सब कोई समझाएगा। आपको जानकारी कब लगी? हमको जानकारी 3 महीना के बाद लगी। तो ये कुरान शरीफ हमारे उसमें सबसे बड़ी कुरान मानी जाती है। उसकी कुरान शरीफ उठा के 1 बार नहीं 2 बार कसम खाए हैं। इसी के चक्कर में खिसिया के मुझको 1-2 बार मारा भी है। क्या नाम है आपका? हमारा चांदनी नाम है। आपके बच्चे हैं? ये बेटी है मेरी। एक कितने वर्ष की बेटी है? मारा है। हाँ। कितने वर्ष की बेटी है? कसम सर में हाथ रख के। एक मिनट मारे 2 बार करके। 2 बार। कितने वर्ष की बेटी है आपकी? ये 17 महीना की हो गई है, अभी 3 महीना बाकी है, 2 साल की। आपके पिताजी क्या नाम है? रफीउद्दीन, खत्म हो चुके हैं, मरूम हो गए। हाँ। बवाल मचा पड़ा था, लेकिन मजाल है कि लड़की अपने फैसले से टस से मस हुई हो। वो अड़ी रही, घर वाले उसे मनाते रहे और भीड़ वो तो बस सीन एंजॉय करती रही। आखिरकार मामला परिवार तक ही सीमित रहा, कोई तहरीर नहीं दी गई, पुलिस भी दूर से देखती रही। फतेहपुर की सड़क उस दिन सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं रुकी थी, लोगों की सोच भी कुछ देर के लिए ठहर गई थी। एक तरफ जिद थी, दूसरी तरफ रिश्तों की उलझन, बीच में खड़ी थी भीड़ जो हर कहानी को एंटरटेनमेंट बना देती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या रिश्ते जिद से बनते हैं? क्या घर किसी फॉर्मूले से चलते हैं, या फिर सिर्फ ये एक किस्सा है जो कुछ दिन चौराहों पर चर्चा बनेगा और फिर अगली सनसनी आने पर इसे भुला दिया जाएगा। फतेहपुर की वो सड़क अब खाली है, लेकिन लोगों की बातचीत में आज भी वही डायलॉग गूंज रहा है कि सबकी 2 बीवियां होती हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।